हाय गाइज, वेलकम टू एसएन फार्मेसी चैनल। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने एंटीबायोटिक इंजेक्शन फर्स्ट पार्ट के वीडियो में जो मोस्टली यूज किए जाते हैं उनके बारे में बताया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन यहाँ पे मैंने लिए हैं वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में, यानी सीरियस कंडीशन में वो इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से इंजेक्शन हैं और कहाँ पे यूज किए जाते हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो इसमें अगर हम पहले इंजेक्शन की बात करें तो वो है मेरोपेनम इंजेक्शन, जो कि यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके ट्रीटमेंट में। स्किन एंड एब्डोमिनल इन्फेक्शन, अगर स्किन में या एब्डोमिनल रीजन में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। मेनिंजाइटिस, जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोला जाता है मेनिंजाइटिस, उसके ट्रीटमेंट में। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर मूत्र मार्ग में कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। निमोनिया, जो कि लंग से संबंधित बीमारी है, उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। पेरिटोनाइटिस, जो कि अगर किसी भी मेम्ब्रेन के लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो है हमारा कोलिस्टीमेथेड इंजेक्शन, जो कि यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, यानी मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। स्किन एंड एब्डोमिनल इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के इन्फेक्शन में। यूटीआई, यानी मूत्र मार्ग में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके ट्रीटमेंट में। निमोनिया, जो कि लंग की डिसऑर्डर है, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। पेरिटोनाइटिस, जो कि मेम्ब्रेन के लाइनिंग में अगर इन्फ्लामेशन आ गया हो या इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो है टाइकोप्लेनिन इंजेक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा यूज की जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। अगर टाइकोप्लेनिन की बात करें तो इसमें जो कॉमन अगर रहेगा वो होगा स्किन एंड एब्डोमिनल इन्फेक्शन। लंग का इन्फेक्शन, यानी लंग से संबंधित कोई भी बीमारी हो उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाएगा। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया हुआ या बोन इन्फेक्शन, अगर बोन के जॉइंट में भी इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वह है सीपीपी में टाइजोबैक्टम इंजेक्शन। इसका यूज की अगर बात करें तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका भी यूज किया जाता है। स्किन एंड एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यूटीआई अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया, बोन इन्फेक्शन या न्यूट्रोपीनिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लो हाइट ब्लड सेल होते हैं, यानी जो WBC होती है वो कम होने लगते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है एर्टापेनम इंजेक्शन। एर्टापेनम इंजेक्शन, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन एंड एब्डोमिनल इन्फेक्शन में यूज की जाती है। यूटीआई, यानी मूत्र मार्ग में संक्रमण हो गया हो तो उसके ट्रीटमेंट में। निमोनिया, जो कि लंग से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसके ट्रीटमेंट में। लीवर इन्फेक्शन, अगर लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। PID, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उसके ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो है एम्फिसिलिन इंजेक्शन, जो कि यूज की जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। फीवर हुआ, फीवर के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। यूटीआई, यानी मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन। निमोनिया, यानी लंग से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन हो। लीवर इन्फेक्शन, URTI, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हुआ हो तब भी इसका यूज किया जाता है। ब्रोंकाइटिस, यानी श्वास नाल में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो वह है सेफ्टिजॉक्सिम इंजेक्शन, जिसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मेनिंजाइटिस, गोनोरिया, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, गोनोरिया के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। ब्रोंकाइटिस हुआ, बोन का इन्फेक्शन हुआ या यूटीआई, यानी मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन या PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के ट्रीटमेंट में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वह है निटिल मेसिन इंजेक्शन। निटिल मेसिन इंजेक्शन जो होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज की जाती है। जैसे कौन कौन से इन्फेक्शन है? मेनिंजाइटिस, गोनोरिया, ब्रोंकाइटिस, बोन का इन्फेक्शन, यूटीआई और PID, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वह है लिंकोमाइसिन इंजेक्शन, जो कि यूज की जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, लाइक मेनिंजाइटिस,
गोनोरिया, ब्रोंकाइटिस, बोन इन्फेक्शन, यूटीआई और पीआईडी, इन सब के ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है और काफ़ी सारे इसके यूज हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो है टिकारिलिन कार्बोनिक एसिड, जो कि यूज की जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे स्किन का इन्फेक्शन हुआ, यानी स्किन में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके ट्रीटमेंट, जॉइंट इन्फेक्शन, अगर बोन के जॉइंट में या कोई भी जॉइंट हो अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हो तो उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ईयर थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कान का, गले का अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। बोन इन्फेक्शन, अगर बोन में कोई इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई, आरटीआई और मिडिल ईयर इन्फेक्शन, यानी मिडिल ईयर के इन्फेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसमें होती है कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को जितने भी इंजेक्शन मैंने बताए हैं, अगर किसी भी इंजेक्शन के बारे में आपको फुल रिव्यू चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करिए। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।